इसको पाम संडे ही क्यों कहा जाता है? हम कई बार वचन को पढ़ते हैं और वचन को पढ़ने के साथ साथ उसे हम कैसे समझते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। पाम संडे का अभिप्राय इसमें लिखा, यरूशलेम में के विजय द्वार में प्रवेश करता है यीशु मसीह। यानी जैसे बारातों में दूल्हे का वेलकम करते हैं और यीशु मसीह भी एक दूल्हे की तरह यरूशलेम में प्रवेश करता है। और लोग उसका वेलकम कैसे कर रहे हैं? खजूर की डालियां लेकर, कोई कपड़े अपने बिछा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और बोल रहे हैं होसन्ना होसन्ना। क्या अभिप्राय है होसन्ना का? यूहन्ना 12 के 12 को पढ़ें, क्या कहता है? दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो प्रभु में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। राजा दाऊद भी कहता है वहाँ पहला शमूएल में जब हम पढ़ते हैं कि मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। रोमियो में भी पढ़ते हैं, जगह जगह हम पढ़ते हैं। हमें समझना है यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ एक भोज में बैठता है। वो भोज जो उसके लिए चेलों के साथ आखिरी भोज था। लेकिन यरूशलेम के लोग उसका वेलकम कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं कि होसन्ना, इज़राइल का राजा जो है धन्य हो, प्रभु के नाम से जो आ रहा है। हम और आप को विजय उसने दिलाई, अपने प्राणों की आहुति देकर संसार के हर एक मनुष्य को उसने बचा लिया। जो लोग उसको जानते हैं, जो लोग उसको पहचानते हैं, जो लोग उसकी आज्ञाओं और विधियों को मानते हैं, वो उद्धार पालेंगे। लेकिन उनका क्या होगा जो जानते भी हैं, मानते भी हैं और फिर भी परमेश्वर को समय नहीं देते? कोई कुछ बहाना लेता है, कोई कुछ बहाना लेता है। क्या होगा उन बहानों का? सोचो, यदि परमेश्वर हमें हमारी मुँह मांगी चीज़ ना दे तो हमें परमेश्वर पे कितना गुस्सा आता है। और जब दे देता है तब हम परमेश्वर से संबंध अपना धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को वो प्रेफरेंस नहीं दे रहे, वो महत्व नहीं दे रहे जो परमेश्वर जिसके लायक है। यरूशलेम के लोग उसे महत्व दे रहे थे, लेकिन वो लोग उसके साथ थे जो उसे क्रूस पर चढ़ा देना चाहते थे। अंत में पढ़ा ना कि संसार के लोग उसके पीछे हो लिए हैं। ये अंत के दिनों में होगा। अब वो दिन निकट आ गए हैं। पिछले दिनों एक गांव में मैं था और एक भाई मुझे मिले जिनको मैं सुसमाचार सुना रहा था। वो कह रहे थे कि मैं इतने समय से सुनता आ रहा हूँ, जवानी से बुढ़ा हो गया, लेकिन अभी तक परमेश्वर नहीं आया। तो उस भाई को ये उम्मीद नहीं है कि इस संसार का कुछ हो सकता है, लेकिन संसार का होगा, बदलाव आएगा। अंत के दिनों में जिनको परमेश्वर ये प्रकट कर रहा है, दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्या वो झूठे भविष्यवक्ता हैं? जैसे पिछले सप्ताह हम सीख रहे थे, बाल के जो नबी थे, कितने नबी थे बाल के? याद है किसी को? 4,500। 4,500। और बताओ, तुमने सुना किसी ने?
चलो निकाल के फिर से पढ़ लो। पहला राजा 18 अध्याय के 17 पद से पढ़ लो। कितने बाल के नबी थे वो? एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, इस्राएल के सताने वाले क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इस्राएलियों को और बाल के 450 नबियों और असेरा के 400 नबियों को जो इर्द की मेज पर खाते हैं मेरे पास। कितने नबी थे? 450 और 400 अलग और थे। ये इजेबेल की टेबल में सिखाते थे। आप और हम किसकी टेबल में सिखा रहे हैं? हैं? जोर से बोलो, डरो मत। नहीं, हम लोग परमेश्वर की टेबल में से खा रहे हैं। लेकिन कुरिन्थियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की टेबल से भी खाते हैं और इजेबेल की टेबल से भी खाते हैं। वो कौन है? इसी में लिखा है कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। दो विचारों वाले आज खा रहे हैं, इजेबेल की टेबल से भी खा रहे हैं और परमेश्वर की टेबल से खा रहे हैं। फिर क्या हो रहा है कि उनके जीवन में वो शांति नहीं है, वो परमेश्वर की आशीष नहीं है। यानी उनका डाइजेशन सही सिस्टम से काम नहीं कर रहा है। यदि हम एक ही टेबल से एक ही खाना खाएंगे तो हमें डाइजेस्ट भी होगा और उसका प्रतिफल भी मिलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का वेलकम कर रहे हैं लोग और खजूर की डालियाँ लेकर और कपड़े बिछाकर और उसकी जय जयकार कर रहे हैं। जो प्रभु के नाम से आया, हमारे और आपके लिए अपने आप का जीवन देने के लिए आया। हमने जीवन तो पा लिया और जाके अपने घर में सो गए। कभी कभी मुझे भी बहुत दुख होता है जब मैं लोगों से पूछता हूँ और लोग कहते हैं कि मैं तो सो ही रहा था। भैया, सोते ही रहोगे? जीवन में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्या? बहुत लोगों को मैंने देखा, लेकिन जब विपत्ति में होते हैं तब हे प्रभु चिल्लाते हैं और कहते हैं कि प्रभु इस बार तो तुम माफ़ कर दे, अगली बार से मैं सही काम करूँगा। प्रभु फिर भी माफ़ कर देता है, क्योंकि 7 का 70 गुना जो लिखा है, 7 का 70 गुना वो कंप्लीट कर लेते हैं। शायद वो काउंट करते रहते हैं कि अभी तो इतना हो गया। एक धनी की कहानी है और उसमें दृष्टांत में इस तरह से लिखा है कि यदि आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो तेरे धन का क्या होगा। अब मेरा सवाल उन लोगों के लिए है जो सो रहे हैं, जो परमेश्वर का उद्धार पाकर बैप्टिज्म लेकर घर पे बैठे हैं, गाँवों में बैठे हैं। उनको यदि परमेश्वर बुला लेगा तो क्या होगा? क्या उद्धार मिल जाएगा? क्या हमारा वेलकम होगा स्वर्ग में? ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे हठीले लोगों, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्योंकि जीवन में जैसे गतसमनी के बाग में चेले इनसे कहा यीशु मसीह ने कि प्रार्थना करते रहो। किन किन चेलों को लेके गया था गतसमनी के बाग में? पढ़ा है यूहन्ना की पुस्तक? कितने चेले गए थे यीशु मसीह के साथ? पता है नाम? नहीं पता? देखो, पतरस, यूहन्ना, याकूब। करेक्ट है क्या ये? देखो वचन में देखो, 16 अध्याय में होगा शायद। देखो जल्दी से देखो।
गतसमनी के बाग में 16 अध्याय होगा एग्जैक्ट। हैं? 12 के 16 है, 16 12 के 16 नहीं, यूहन्ना 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय में नहीं है, होगा देखो। चलो हम मान लेते हैं कि याकूब, यूहन्ना और पतरस की ये बात कर रहे हैं। चलो, लेकिन क्या वो लोग प्रार्थना कर पाए? पूरी रात यीशु मसीह आंसू बहा के प्रार्थना कर रहा था। आंसू उसके ऐसे टपक रहे थे जैसे मान लें खून बूंदे हों, लेकिन चेले बार बार सो जा रहे थे, बार बार सो जा रहे थे। और एकदम से आ गया पकड़वाने वाला, जो संसार का हाकिम था, जो यहूदा इस्करियोती था, वो लेकर आ गया लोगों को और यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया। तब यीशु मसीह ने कहा कि सोते रहो, अब संसार का हाकिम आ गया है और मेरे पकड़वाने वाला भी आ पहुंचा है। अब मैं लोगों के सामने पेश किया जाऊंगा। कितने लोग हैं हम में से, यदि हमें कोई पकड़ ले तो हम हिम्मत से उसका सामना कर सकेंगे? उसी समय के लिए लिखा है, तुम चिंता मत करना क्या बोलना है, मेरा आत्मा आएगा तुम्हारे अंदर और वो लोगों के सामने बात करेगा, जैसे पौलुस के जीवन में हुआ। पौलुस को कितनी बार हाकिमों के सामने पेश किया गया, उसका आधा जीवन इसी प्रकार से बीत गया। लेकिन हम और आप परमेश्वर के वचन को रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ सीख रहे हैं, रोज़ समझ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, ना उपवास रखते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम अप टू डेट बने रहें, बिना मेहनत करे हुए हमें फल मिलता रहे। क्या ऐसा संभव है? किसान भी जब खेती करता है तब वो मेहनत नहीं करेगा, पसीना नहीं बहाएगा तो उसे उसकी फसल का प्रतिफल नहीं मिल सकता। हम और आप उस समय भूल जाते हैं परमेश्वर के वचन को जब हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। तब हमें ना आराधना से मतलब होता है, ना पास्टर से मतलब होता है, और ना ही हमें संगति से और कलीसिया से मतलब होता है। हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि आज संडे है, पाम संडे है, आज क्रूसीफाइड डे है, आज गुड फ्राइडे है। आज हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। भजन संहिता 103 में लिखा है, तू उसके किए हुए उपकारों को ना भूलना। लेकिन हम मनुष्य हैं, भुला देते हैं। परमेश्वर है, हमें रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजता रहता है कि अब तो जाग जा, अब तो जाग जा। लेकिन हठीले लोग नहीं जागते। कोई नहीं, हमें उनकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि जब उन्हें खुद अपनी चिंता नहीं है तो हमको भी नहीं चिंता करनी। और परमेश्वर भी ऐसे लोगों को फिर छोड़ देता है। फिर वो कितना ही चिल्लाएं, कितना ही आंसू बहाएं। और वचन में लिखा है साफ, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 16, 17, 18 अध्याय में कहता है परमेश्वर का वचन कि काटना यहीं से शुरू कर दे मेरे भवन से ही। यानी जहाँ आराधना हो रही थी वहीं पे परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है यहीं से इन्हें काटना शुरू कर दे, ये लोग पापी हैं, दुष्ट हैं, नहीं सुधर के दे रहे। हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना होगा। जैसे यीशु मसीह ने चाहा हम वैसा जीवन जिए। आज पाम संडे जगह जगह मनाया जा रहा है। पिछले दिनों मैंने देखा कि एक प्रभु के दास ठीक यीशु मसीह की तरह गधे पर बैठकर अपनी चर्च में प्रवेश करे, लेकिन किसी ने उनके लिए लिख दिया कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो। कमेंट्स में लिखा इसे क्रूस पर चढ़ा दो, और उसके कमेंट से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। सही लिखा। यदि यीशु मसीह की कॉपी कर रहे हो तो यीशु मसीह की तरह क्रूस पर भी चढ़कर दिखाओ।
यीशु मसीह ने संसार के पापी लोगों को के पापों को अपनी देह में लेकर क्रूस पर चढ़ा और वो श्रापित मौत आपके और हमारे लिए सह ली जो हमें और आपको होनी थी, उससे हमें बचा लिया। लेकिन फिर भी हम ना जाने किस किस की कॉपी कर रहे हैं। हमें सोचना होगा परमेश्वर का वचन स्पष्ट क्या कहता है। हम फॉलो कर रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, हम उससे प्रेम करते हैं जैसा वो हमसे करता है। उसकी मुख्य आज्ञा क्या है ये हमें याद होनी चाहिए। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम अपने पड़ोसी से तो बाद में रखेंगे, आपस में ही नहीं रखते। जैसे भाई बहनों में है, एक दूसरे से प्रेम लगभग समाप्त सा हो गया है। लोग मुंह देखा प्रेम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमसे और आपसे और संसार के सभी लोगों से मुंह देखा प्रेम नहीं किया। जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे उन लोगों के लिए भी उसने कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या आप और हम ऐसा कह सकते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आसपास में या कहीं सुसमाचार के समय में हम हों? वही आत्मा हमें सिखाएगा जो परमेश्वर ने यूहन्ना 16 अध्याय में कहा, 15 में कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक हमें बताएगा वो बातें जब हम हाकिमों के सामने खड़े होंगे। हमें उस समय डर की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा। परमेश्वर के वचन पे आप बिल्कुल 100% विश्वास करके चलो कि जब आप कठिनाई में होंगे, जब आप दुख में होंगे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। और ये उसका वायदा है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले फसह के पर्व में उसने अपने चेलों के साथ भोजन किया। पता है कहाँ लिखा है वो? किसने पढ़ा? यहाँ हम देख रहे हैं यूहन्ना 12 के बारे में कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है और लोग उसका वेलकम कर रहे हैं, जो आज के दिन पाम संडे कहला रहा है। और इसी में हम पढ़ेंगे यूहन्ना 12 अध्याय के 1 पद से, वहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हाँ, फसह से 6 दिन पहले पढ़ो। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया। हाँ, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। हाँ। और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। मैं सदा साथ तुम्हारे नहीं रहूंगा। वो यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, वो फसह के पर्व के समय में वहाँ मौजूद था, जब चेले पर्व से 6 दिन पहले एक साथ बैठकर यीशु मसीह के साथ भोजन कर रहे थे। और किसके यहाँ कर रहे थे? जो लाजर को यीशु मसीह ने ज़िंदा किया था, 3 दिन के मरे हुए लाजर को। और उसकी जो बहन थी मरियम और मार्था, वो उसकी सेवा में हाजिर थी। और उसके सर पर जटमासी का प्योर इत्र उसके सर पर उंडेल दिया। लेकिन
यहूदा इस्करियोती को चिंता हुई कंगालों की कि उसको बेचकर क्या किया जा सकता था, कंगालों में बांटा जा सकता था। क्या वास्तव में यहूदा इस्करियोती को कंगालों की चिंता थी? साफ लिखा है कि जो थैली उसके पास रहती थी उसमें से वो निकाल लिया करता था। बहुत ही भयानक बात है ये। यदि हमने परमेश्वर के लिए कुछ रख दिया है और हमने उसमें से निकाल कर खर्च कर लिया है तो उसकी माफ़ी परमेश्वर मुश्किल से देता है, क्योंकि उसको खर्च करने का अधिकार केवल उनको है, याजक जो होते हैं। जैसे मूसा की व्यवस्था में, जैसे हारून जो याजक था, जो वहाँ से कलेक्शन आता था उसे हारून ही खर्च कर सकता था, मूसा का उस पर कोई अधिकार नहीं था। इसलिए हम और आप भी सोच लें, यदि हमने कुछ परमेश्वर के लिए रखा है और हम उसमें से निकाल कर खर्च कर रहे हैं यहूदा इस्करियोती की तरह, तो वो चिंता का विषय है। ये हमें नहीं कर सकते, ये हम और आप नहीं कर सकते। केवल जिसको परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है उस अधिकार का इस्तेमाल वही कर सकता है। ये हमें सोचना होगा। ये यहूदा इस्करियोती जो करता था यीशु मसीह को पता रहती थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कह रहा है कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। वो जानता था कि लोग मुझे अपने हृदय से निकाल देंगे, वक्त आने पे हृदय में बुला लेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल दिया है और वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। हम उसे चाहें तो अंदर बुला लें और चाहे तो भगा दें, चलो बाबा आगे जाओ। हम किसके लिए कर रहे हैं? थोड़ी सी आशीष मिलने पे हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। एक छोटी सी जॉब मिली, एक प्रभु के दास ने मुझे गवाही बताई कि एक भाई को विदेश में जॉब मिल गई उनकी प्रार्थना के द्वारा। अब उन पास्टर जी ने उनको फ़ोन किया कि भैया कुछ हमारी भी हेल्प करो। उसने नहीं ध्यान दिया, आखिरकार फ़ोन भी बंद कर लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर ने उस भाई को विदेश से फिर वापस अपने देश में ला के पटक दिया। तब कुछ वर्षों बाद फिर उस भाई की उस पासवान से मुलाकात होती है। कहता, अरे गुरुजी प्रार्थना करो मेरे लिए। मैं तो फिर सड़क पे आ गया। क्यों? क्योंकि सड़क पे आने के काम उसने खुद कर दिए। हम और आप भी वही गलती को दोहराते हैं। जब छोटा सा जॉब मिल जाता है फिर हम अपने आपे में नहीं रहते हैं, फिर हम घर में भी अधिकार दिखाते हैं। छोटे बड़ा कोई हमारी नज़र में नहीं दिखाई देता, क्योंकि फिर लोग हमें बॉस कहने लगते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सबका बॉस देख रहा है। जो टच स्क्रीन को चला रहा है कि अब प्रार्थना का समय है, वो सो रहे हैं। वो देख रहा है कि हाँ जयवीरी सो रही है, अपने घर में आराम कर रही है, दोनों बेटियों की बेटा बेटी की शादी हो गई, अब प्रार्थना की भी ज़रूरत नहीं, छोड़ो क्या करना पड़ा प्रार्थना का, क्योंकि बहु सेवा कर रही है। हाँ, जब विपत्ति आएगी तो भगे भगे आएंगे, जैसे कोविड के समय में आए। दोनों पति पत्नी को कोविड हुआ पड़ा था और बिना बताए पास्टर के घर पे आ धमके, और मैं प्रार्थना कर रहा था, उल्टी सीधी सांसें ले रहे। और आए कहाँ से? पहले डॉक्टर के पास गए, उसके बाद आ गए। क्यों डॉक्टर की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि सालों तो हम प्रार्थना में नहीं आए, सालों तो हम चकमा देते रहे कि पास्टर जी आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। मैं सोती रही थी, मैं काम पे चली गई, मैं खेत पे चली गई। लेकिन जब प्रभु ने कान को पकड़ लिया तो भागे चले आए, बिना टिकट के भागे आ गए। आप सोचो,
क्या परमेश्वर को आप और हम मजबूर कर रहे हैं कि वो हमारा कान पकड़ ले और हमें खींच के ले जाए? शायद कुछ लोग उसी से मानते हैं। हमें समझना चाहिए परमेश्वर हमसे और आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना लहू दिया है। हम और आप उससे इतना प्रेम नहीं कर सकते कि हम उसके लिए अपना लहू दे दें। केवल वो इतना चाहता है, मत्ती 6:10 में लिखा है कि जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी पर भी आप और हम उसकी इच्छा पूरी कर दें। सुसमाचार लोगों तक पहुंचा के एक दिन में एक गांव में मैं 20 लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं। यदि एक महीने में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम काफ़ी लोगों तक पहुंच सकेंगे, लेकिन हम लोग चुप बैठ गए। लिखा है सबोपदेशक की किताब में कि जो अपना बीज ना बोए उसके विषय में लिखा है श्रापित हो जाएगा। हमें परमेश्वर के काम को करता रहना चाहिए। चाहे हम एक ही व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएं, हमें बताते रहना चाहिए ताकि अंत के दिनों में हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकें। हम हर चीज़ में आगे हैं, परमेश्वर का वेलकम कर रहे हैं, परमेश्वर का स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमसे अपेक्षा रख रहा है, उस अपेक्षा के अनुसार हम खराई पे नहीं उतर रहे हैं। क्या फिर हम क्या रिश्ता रख रहे हैं परमेश्वर से? आज हम सुन रहे हैं, आने वाले संडे तक हम उसको भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ साफ लिखा है कि 6 दिन पहले पर्व में वो शामिल होकर भोजन कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के सर पर वो बहुमूल्य इत्र डाल दिया ताकि वो तैयार हो सके क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए। पाम संडे जिसको हम और आप कह रहे हैं, इसमें लास्ट में पढ़ेंगे 17 और 18 पद को पढ़ेंगे कि वहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। हाँ, जो पर्व के समय में भीड़ इकट्ठा थी वहाँ, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि यीशु मसीह से मिलने के लिए आए थे कि ये है वो व्यक्ति जिसने ये आश्चर्य कर्म किया, ये है वो व्यक्ति जिसने आश्चर्य कर्म किया। जब आप जाते होंगे कहीं तो लोग कहते होंगे ये हैं वो लोग जो परमेश्वर को मानते हैं। ऐसे ही करते हैं शैतान को मानने वाले लोग, लेकिन हमें उनकी ओर नहीं देखना, ना हमें उनकी सुननी, ना उनकी बातों की ओर कान लगाना। हमें कान लगाना है तो परमेश्वर की बातों की ओर, उसकी आज्ञाओं की ओर, उसकी विधियों की ओर, जो वो हमसे और आपसे चाहता है। हम को परमेश्वर ने पूरा अधिकार दिया है सुसमाचार सुनाने का। यदि आपसे कोई सवाल करे तो आप उसका सवाल का जवाब तुरंत दो, डरो मत। मैं पिछले दिनों एक गांव में था, एक व्यक्ति कह रहा था कि जी देखो हमें देवी देवता छोड़ने पड़ेंगे। मैंने कहा आपसे सुसमाचार सुना रहा था, जब मैं आपको बता रहा था यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, वो हमारे पापों के लिए चढ़ गया, इसमें देवताओं की बात कहाँ से आई? उसने कहा जी हाँ ये बात तो सही है। चलो मैंने कि देवताओं की ही बात आपने की है तो एक सवाल है मेरा, जो आपके अपने हैं जिनकी आप आराधना करते हो या कुछ भी करते हो, क्या तकलीफ़ देकर वो आपको प्रसन्न हैं? या आपकी जीवन की तकलीफ़ को वो दूर क्यों नहीं कर देते? क्यों आपको तड़पते हुए तरसते हुए देख रहे हैं वो, और तुम फिर भी उनकी गुणगान गा रहे हो? उसे गुस्सा सा आया अपने देवताओं पर और वो चीखने लगा, कह रहा अरे ये तो ये ऐसे, क्योंकि सवाल का जवाब उसे आज तक नहीं मिला था। हमें सोचना होगा, परमेश्वर का आत्मा आएगा और आपको वो बताएगा
मैं कभी इस बात की नहीं चिंता करता कि लोग मेरे सामने क्या सवाल रखेंगे, क्योंकि हर प्रकार के लोग मिलते हैं। हर प्रकार के लोगों के सवालों के जवाब आप तब दे पाएंगे जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसकी संगति में रहेंगे। वचन हम पढ़ के भूल जाते हैं। यदि हम भूल जाते हैं तो हम उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तो ऐसी बुद्धि और समझ दे जो राजा सुलेमान के पास थी। क्या सुलेमान भूल जाता था? कितना बड़ा देश था और उस देश का संचालन वो करता था। यही तो उसने मांगा था कि प्रभु ऐसी बुद्धि दे कि ये जो तूने मेरे पिता का जो राज्य मुझे दिया है, इन लोगों के बीच में मैं रह सकूं। बीच में रहने का मतलब इनकी समस्याएं, इनकी कठिनाइयां, इनकी परेशानियों को समझकर उनका हल कर सकूं। आपको और हमको परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि लोग आपके पास आएंगे तो आप उनकी समस्या का निवारण कर सकें। परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि भाई देख, तू गलत कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना है, लेकिन हम फिर भी ना जाने क्यों शैतान को ही आगे बढ़ा देते हैं। कितना ही भी कोई समझाए वो फिर भी वही काम करेगा। जैसे एक उदाहरण है कि सूअर को कितना ही नहलाओ और जाकर कीचड़ में ही लेट जाएगा। लोग उस कीचड़ का भी लाभ उठाते हैं। एक व्यक्ति ऐसा मिला, कह रहा कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है। अच्छी बात है, लेकिन कीचड़ को अंदर से निकाल तो दो। कीचड़ जो अंदर भरा है उसको बाहर तो निकाल दो। वो बाहर तब निकलेगा जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तन और मन से। धन तो बाद की बात है, पहले तन मन से प्रेम करना सीखें, फिर धन कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग हैं, जैसे हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना उसमें लूका 19 अध्याय में, जब चुंगी लेने वाले ने, जक्कई ने पश्चाताप किया था तो किसी ने नहीं कहा उससे कि तू अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दे। किसी ने कहा, यीशु मसीह से वो मिलने गया था, यीशु मसीह गया भी, उसे मिला भी, उसके घर में भी रहा, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा कि तू अपनी संपत्ति कंगालों को दे दे। उसने देख के पश्चाताप किया। आपने और हमने भी देखकर और समझकर और सुनकर पश्चाताप किया है, तो फिर भी क्यों पाप करें? हमें तैयार होना है अपने लिए, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमें सारी चीज़ें देगा, उसकी चिंता मत करो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये तो संसार के लोग चिंता करते हैं। हम तो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, जो कहता है यशा 43 अध्याय में, वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। वो कहता है 43 में कि तुम मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित और अनमोल हो। आप और हम अनमोल हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब हम परमेश्वर का, उसके पुत्र का वेलकम कर रहे हैं, तो अपने जीवनों में भी उसका वेलकम करें। उसे अपने जीवन में बुला लें कि प्रभु तू मेरे घर में रह, मेरे हृदय में रह, और मुझे समय समय पे अगुवाई कर, मुझे चला। यशा नबी में कहता है ना कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा पीछे से आवाज़ आएगी। क्यों? यीशु मसीह तो आगे चलता है, पीछे से आवाज़ कैसे आएगी? कई लोग यीशु मसीह को पीछे ही रखते हैं ना। इसलिए परमेश्वर के भय में, अधीनता में, अंत के दिनों में उसके साथ जीवन बिताओ। उसको अपने जीवन का आधार मान लो, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सके, और हमें जो आशीष है वो देना चाहता है, उस आशीषों में शैतान की हर एक रुकावट हमारे जीवन से दूर हो सके। हालेलुया। तो हम इतना ही याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम पाम संडे के दिन मना रहे हैं, हो सकता है आने वाले संडे में उसका क्रूसीफाइड, उसका पुनरुत्थान
के बारे में सुन रहे होंगे, लेकिन हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर उसको देना है। वो हमें चलाएगा, वो हमें बताएगा किस मार्ग पर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो।